दर्शकों, मैं प्रीति, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। पाली में राष्ट्रीय पशुपालक संघ DNT संघर्ष समिति समाज का जेल भरो आंदोलन तहत प्रदर्शन। सैकड़ों गांव से लोग हुए प्रदर्शन में सम्मिलित। राष्ट्रीय पशुपालक संघ DNT संघर्ष समिति एवं मूल OBC महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में पाली में आज जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शन हुआ। पाली देवासी छात्रावास परिसर पर समाज के DNT समाज नेताओं ने विरोध प्रदर्शन रैली को संबोधित किया। प्रदर्शन आंदोलन की रैली छात्रावास से शुरू हुई, जो जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ DNT संघर्ष समिति मूल OBC महापंचायत के तत्वावधान में अपना आक्रोश दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय पशुपालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य DNT समाज की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाना है। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में DNT संघर्ष समिति के सह अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया कालूराम योगी ने भी विरोध प्रदर्शन रैली को संबोधित किया। प्रदर्शन में जिले भर से DNT समाज के लोग सम्मिलित हुए। भारी DNT समाज के विरुद्ध प्रदर्शन के माध्यम नजर जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल जवान तैनात किए गए। इसमें जेल भरो आंदोलन का ये छठा आंदोलन था। 5 आंदोलन हमने पूरे किए और ये छठा था। आप सबको पता है कि बालराय में जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार ने बातचीत करने के लिए एग्री हुई। 5 दिसंबर को वार्ताएं हुई, लेकिन उसके बाद 3 महीने का सरकार ने समय लिया। उसके बाद सरकार वापस वार्ता के लिए नहीं आई। दूसरी तरफ हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनके ऊपर केस लगा रही है। एक तरफ डिस्कशन, दूसरी तरफ सप्रेशन। तो ये नहीं चलेगा। इसी के विरोध में हमने ये पूरा आंदोलन शुरू किया। दूसरा हमारा जो इस आंदोलन का जो पॉइंट है, हमारे साथ OBC मूल OBC के हमारे पास अध्यक्ष भी हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है कि ABC 3 भाग होने चाहिए। तो एक मुद्दा ये भी है कि उपवर्गीकरण होना चाहिए। DNT का जो मुद्दा है ये है कि उनके लिए जो 10% रेंट के आयोग, किदाते आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब ने बोला है, तो उनके लिए अलग से सेपरेट उनका एक आरक्षण होना चाहिए। आवास, पट्टे, ज़मीन उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये मूविंग पॉपुलेशन है। थर्ड, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी संख्या के हिसाब से नहीं, इसलिए 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होना चाहिए। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नेशन वाइज उन्होंने 10% काउंट किया और राजस्थान में 15% पॉपुलेशन है। 1,23,00,000 का जो पॉपुलेशन है, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम जो है, इसको लेके हम ये छठा आंदोलन किया। कल हम जोधपुर करेंगे, फिर फलोदी करेंगे, सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम झुकने वाले नहीं हैं, अपने हक और अधिकार लेके रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाए। 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन होगा और इस महा आंदोलन में 100 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ भाग लेंगी। क्यों लेंगी? क्योंकि हर वर्ग में वंचित समाज है। जैसे जो हमने एक मॉडल बनाया है, जिसे हमने दोस्त नाम दिया है D4 जो DNT कम्युनिटीज, O फॉर वंचित वर्ग OBC, S फॉर वंचित वर्ग SC, T फॉर वंचित वर्ग ST। ये चारों कम्युनिटीज में जो 150 समाज हैं, इन 150 समाज का 60 to 70% हिस्सा खाली 15 समाज लेके जाता है। तो हमारा ये कि भाई आप इसका वर्गीकरण करो। अरे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सोसाइटीज रहती हैं, जिनका कोई अधिकारी तक नहीं है, और उनको आप इग्नोर कर रहे हो। हर साल इग्नोर कर रहे हो, एजुकेशन में इग्नोर कर रहे हो, उसमें कर रहे हो, उसमें कर रहे हो। लास्ट पॉइंट में बताता हूँ, एक समाज के विकास के लिए 3 चीज़ जरूरी हैं। 1 एजुकेशन, 2 एम्प्लॉयमेंट और 3 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आरक्षण का उपवर्गीकरण होगा, तभी ये तीनों चीज़ें इन समाजों को मिलेगी, तभी ये तीनों जो ये समाज आगे आएंगे। लोग बहुत कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अरे भाई पढ़ा रहे हैं,
लेकिन वो बाकी लोगों से compete नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका जो सोशल बैकग्राउंड है, उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और दूसरी जो साधन संपन्न जो सोसाइटी है उनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, 1 एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और 2 होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसा समूह होना चाहिए। आज होमोजीनियस ग्रुप किसी में भी नहीं है, चाहे SC हो, ST हो और OBC हो, इसलिए हम लोग ये वर्गीकरण की मांग करने के लिए आए हैं। मेरे साथ में रतन नाथ जी और हमारे डॉक्टर RC कुमावत मूल OBC के अध्यक्ष हैं, तो आप प्लीज़ इन दोनों का इंटरव्यू जरूर लीजिए।